ये वीडियो बनाने का मैं 2 दिन से सोच रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत इमोशनली इतना मैं एजिटेटेड था कि मुझे लगा यार ये वीडियो बनाने से भी बचते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या हुआ ये तो सब जानते ही हैं, सबने देखा कि भाई क्या हुआ वहाँ पे, कैसे एक ब्राह्मण लड़की के साथ वहाँ पे बदतमीजी की गई। और वो आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि वो तो इनका प्लान हमेशा से ही रहा है। जहाँ भी आप देख लो, वो शायद एक भिखमंगे से लेके एक IAS ऑफिसर तक सबका यही सपना है कि भाई ब्राह्मण की बेटी चाहिए। एंड ऐसा तो इनके पास इतनी क्षमता तो है नहीं कि किसी ब्राह्मण की लड़की को ये इम्प्रेस कर सके, तो यही सब उत्पात करते रहते हैं, कांड करते रहते हैं। तो वो आश्चर्य वाली बात नहीं है। आश्चर्य वाली बात ये है कि अभी तक बीजेपी से एक भी इस पे स्टेटमेंट नहीं आया है। सुनने में आ रहा है कि कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, बट हम सभी को पता है कि इसका क्या होता है। 2-4 गिरफ्तारियां होंगी, फिर बेल मिल जाएगा, फिर सब वही सब सेम हो जाएगा। ये सरकार अब एकदम गिर चुकी है। मतलब मोदी से मेरा इतना गिर चुका है मेरा मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं रोऊं या हंसूं, ये वाली स्थिति आ गई है। ये वो आदमी है जिसके लिए हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया। मतलब हाँ ठीक है, मैंने नहीं PM बनाया, लेकिन मेरे जैसे लाखों लोगों ने इसको PM बनाया, करोड़ों लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित किया। और ये आदमी एकदम से जैसे भाई ये नील घोल के पी रहा है रोज़ सुबह शाम, और अब शर्म इनको बची नहीं है। इनके ट्वीट पे कम्युनिटी नोट लग गया। सोचो ये एज ए लीडर ये कितने बड़े नकारा आदमी है। कम्युनिटी नोट का मतलब ये नहीं है कि कोई वो सत्य है, बट कम्युनिटी नोट एक बताने का तरीका है कि भैया वी आर नॉट हैप्पी विथ यू, और जो तुम बोल रहे हो वो फैक्चुअली गलत है। वो जमाना गया जब तुम कांग्रेस को गाली दे के काम निकाल लोगे। नेहरू वॉज बैड, यस, बट सो आर यू। आप धृतराष्ट्र की तरह पता नहीं कौन सा चीलम फूक के पड़े हुए हैं। यू जस्ट डोंट गिव अ डैम। आपने ऐसे अम्बेडकरियम को सूंघ लिया है, जैसे अजीत भारती अपने वीडियोज में बोलते हैं कि आपको अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन चीज़ों से। यू जस्ट डोंट केयर। आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। अब तो कितना दिन निकल गया, कितना दिन निकल गया, एक शब्द अभी बीजेपी की तरफ से आधिकारिक नहीं आया है। मिला जुला के धर्मेंद्र प्रधान आते हैं, बकलोली करके चले जाते हैं कि हम किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। अरे आप बताओ यार, जस्ट थिंक अबाउट इट। आपके सर पे मैं बंदूक रख दूं, अब बोलूं यार मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मैं चलाऊंगा नहीं। सी प्रॉब्लम आपके ऊपर भरोसे का नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि भाई बंदूक मेरे सर पे क्यों रखा जा रहा है। वाई इज इट हैपनिंग। और यहीं पे सारी दिक्कतें आ रही हैं। लोग इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है। लोग फालतू की चीज़ें करते रहते हैं यार कि ये कानून बना दिया, लेकिन हम यूज मतलब कि हम किसी को बंदूक दे दे रहे हैं, वो तुम्हारे सामने तान के खड़ा भी है। अगर वो तुमको गोली मार देगा तो उसको कुछ होगा भी नहीं, बट यार मेरे भरोसा करो वो मैं उसे मारने नहीं दूंगा। उसने मार दिया तो और कल को तुम नहीं रहे देखने को तो कौन सी गारंटी है कि तुम ही रहोगे। कोई और भी आ सकता है, और अब तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि कोई और आए। ये बात वही है ना कि जैसे अभी चल रहा है बहुत कि यार यूपी में योगी को कैसे हम हटा सकते हैं। भाई देखो योगी क्या कर रहे हैं, योगी भी तो शांत है। क्या योगी ने खुलकर विरोध किया एक भी बार इस बात का कि ये गलत हो रहा है, स्पेशली तब जबकि अगले साल इलेक्शन है। वाई आरंट यू सेइंग एनीथिंग। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह उसके दोषी थे कि नहीं, वो स्वयं मानते हैं कि हाँ मैं था दोषी। तो अगर आप चुप हैं तो भी आप दोषी ही हैं। तो ये जो एक फालतू सी बात चल रही है कि नहीं नहीं योगी जी को तो हमें बचाना है, क्या गारंटी है कि योगी जी कल आगे वही काम नहीं करेंगे जो अभी मोदी जी कर रहे हैं। मोदी भी तो एक समय पे हिंदू हृदय सम्राट और पता नहीं क्या क्या हुआ करते थे, लहसुन। अभी तो नहीं है वो, अभी तो वो पता नहीं क्या हो गया है। उन्होंने इक्विटी स्क्वाड, मतलब वो एक मैं देख रहा था ट्विटर पे कि कोई अगर एक एक लंगड़ा है तो दूसरे को भी पैर काट के लंगड़ा कर दो तब भी इक्वालिटी आ जाएगी। आई डोंट नो मैन, इस तरह के स्टूपिड लॉजिक्स चल रहे हैं और वी आर सपोज टू लिव विद इट एंड इट्स ऑल गुड, सब चलता है यार। इट्स बैड, द सिचुएशन इज रियली बैड, और किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या होगा भविष्य में। एक चीज़ जो कि हम सब तय कर सकते हैं कि इसकी सज़ा बीजेपी को मिलनी चाहिए। 27 में मिलनी चाहिए, 29 में मिलनी चाहिए। ये चाहे कुछ कर, वैसे तो ये तय है कि दे आर नॉट गोइंग टू चेंज इट। हो सकता है 19 मार्च को ये लेके आएँ जिसमें ये बोल दें कि ओके सब कर सकते हैं, या हो सकता है ना करें, हु नोज। क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो भाई दूसरे साइड वाले शांत नहीं बैठने वाले, वो भी बवाल मचाएंगे। तो आई डोंट नो, लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड
लेट्स सी इफ़ वी आर एबल टू डू समथिंग अबाउट इट। अगर ये, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इसको चेंज करें या ना करें, जब तक ये पूर्णतया इसको हटा नहीं लेते हैं। अगर ये हटा भी लेते हैं, इवन इन दैट केस हमें इनको पनिश करना पड़ेगा कि ऐसा रूल आप लाए क्यों, आपकी हिम्मत कैसे हो गई, राइट? हाउ डेयर यू, आपने ऐसा सोच कैसे लिया कि आप हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए कांटे बोओगे और हम आपको वोट करते रहेंगे हिंदुत्व के चूरन के नाम पे। अभी वो हिंदुत्व का चूरन जो आप बेच रहे थे वो एक्सपायर हो चुका है, बस खाली जनरल कैटेगरी वो हिंदुत्व के चूरन का खर्चा नहीं उठाएगी। अगर मतलब दूसरा साइड है जो यार 1 सेकंड में बोल देता है कि नहीं नहीं, अगर मुझे ये नहीं दिया तो मैं छोड़ दूंगा, मुझे नहीं दिया तो मैं तुरंत कन्वर्ट हो जाऊंगा, मैं तबाही मचा दूंगा, मैं तोड़ फोड़ कर दूंगा, एंड दे आर ओके। और एक और है जो कि भाई पूरी तरह से लगा हुआ है, वो अपने अधिकारों को छोड़ रहा है, अपने सामने देख रहा है कि भाई मेरे बेटे का अच्छा नंबर आ रहा है, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है, माइनस वाले को एडमिशन मिल रहा है, वो देख के इतने दिनों से वो चुप है, बस हिंदुत्व के नाम पे, देश के नाम पे, और उससे और डिमांड किया जा रहा है, और डिमांड किया जा रहा है। और जो यहाँ पे मतलब कि ना तो स्वतंत्रता के संग्राम में इनका कोई खास योगदान है, ना तो मुगल जब आए थे उनसे लड़ने में इनका कोई खास योगदान है, ना तो मतलब संविधान निर्माता भले बता दिया जाता है। ये सब जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली 1935 का जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था वही है, मोर और लेस, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज कर दिया गया है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बोला ही जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, तो कॉन्स्टिट्यूशन नेहरू का कॉन्स्टिट्यूशन है, कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि अम्बेडकर का। ये जो चूरन हमें बहुत दिनों से चटाया जा रहा है, और हिंदुत्व के नाम पे हमने चाटा भी, हिंदुत्व के नाम पे हमने ये भी झेल लिया, हमने बोल दिया हाँ अम्बेडकर बहुत अच्छे थे। हम ये सब इग्नोर करते हुए कि भगवान राम के बारे में अम्बेडकर ने क्या क्या चीज़ें कही हैं, ये सारा कुछ किया गया बस खाली हिंदू एकता को रखने के लिए। और आज हिंदू एकता का वस्त्र हरण हो रहा है, चीर हरण हो रहा है इन भीमटों द्वारा, इन लेफ्टिस्टों द्वारा, और मोदी धृतराष्ट्र की तरह बैठे हुए हैं। समय इस चीज़ को याद रखेगा, मोदी जी भूलेगा नहीं। आपने अपने पूरे राजनीतिक कैरियर पे जो गोबर लीपा है, राइट, आने वाला भविष्य अब आपको इसी के लिए जानेगा। आपको वो राम मंदिर और आर्टिकल 370 के लिए नहीं जानेगा, आपको वो इसीलिए जानेगा कि आपने ये गोबर लीपा है। So good luck with that.